अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेकर। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज का टॉपिक है पावर पॉइंट को ओपन कैसे करते हैं और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसके अंदर कौन-कौन से फंक्शंस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं इंट्रो देने लगी हूँ पावर पॉइंट का, तो होप सो कि आपको अच्छा लगेगा। अभी मैं जो आपको दिखा रही हूँ कि जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो हमारे पास कौन-कौन से ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होम होता है, न्यू होता है और ओपन, यानी हम पावर पॉइंट से रिलेटेड फाइल्स ओपन कर सकते हैं। और न्यू में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें हम सिंपल ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी यानी चूज़ कर सकते हैं और डिज़ाइंस भी चूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास कितने सारे डिज़ाइंस हैं। इसी रो में अगर हम देखते जाएँ तो बहुत सारे डिज़ाइन आपको नज़र आएँगे। ठीक हो गया। अब हम इसके बहुत सारी थीम्स हैं, अगर हम फर्दर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो होप सो मैं शायद आपको थोड़ी देर तक दिखा दूँ। तो अभी जो हमारे पास शो हो रहे हैं उनका प्रीव्यू देखते हैं कि वो किस टाइप के अगर हमें पसंद आते हैं तो हम इसी को चूज़ करके इसमें क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर ऑप्शन ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, प्रीव्यू आपने देख लिया। अब नेक्स्ट का देखते हैं प्रीव्यू कैसा है। ठीक हो गया। ये इस तरह का प्रीव्यू है, यानी इसका लुक कैसा है प्रेजेंटेशन अगर हम क्रिएट करेंगे इसमें तो। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल्स और थीम्स हैं, हम इनमें से कोई भी थीम चूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, आप यहाँ से देखकर कोई भी चूज़ कर सकते हैं या ब्लैंक पर भी अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर्सर को जितना मूव करती जा रही हूँ उतने ही डिज़ाइंस और थीम्स मेरे पास शो होती चली जा रही हैं। ठीक है, ओके। देन हमारे पास ब्लैंक हम ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पास कितने सारे ऑप्शन हैं, कितने ऑप्शंस हैं, उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि एमएस ऑफिस में और इसमें सिमिलर है। कुछ हैं जो डिफरेंट हैं, उनको भी हम देख लेंगे कि कौन-कौन से हैं। होम में हम जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर स्लाइड्स हैं। न्यू स्लाइड्स, यानी हम यहाँ पर स्लाइड्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, होम में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो न्यू हैं, बाकी में बाकी सेम फंक्शन है वो फिर मैं अभी आपको क्लियर करती जाती हूँ साथ-साथ। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं जब सिलेक्ट करूँगी तभी ये एक्टिव होंगे, वरना ब्लर थे ये सब। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जब क्लिक किया तो ये ऑप्शन सारे एक्टिव हो गए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं लेआउट। ठीक है, हमारे पास कैसे स्लाइड्स के लेआउट्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम न्यू स्लाइड्स में से भी ये ऑप्शन देख सकते हैं और अगर हम न्यू स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास वही ऑप्शन आएगा जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, यानी हमारी फर्स्ट स्लाइड पे जो थीम यूज़ किया है या लेआउट हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखें, एक अगर हम यहाँ पर जब थीम वो सेलेक्ट कर लेते हैं लेआउट तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि हम क्या कुछ ऐड कर सकते हैं। टेबल ऐड कर सकते हैं, ग्राफ ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें इंसर्ट टेबल आ रहा है, तो हम टेबल भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं इसी ऑप्शन को यूज़ करते हुए। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास चार्ट आते हैं, इंसर्ट चार्ट आ गया और स्मार्ट आर्ट हो गया, ग्राफिक यानी हमारी जो भी डिज़ाइंस या थीम्स होंगे, 3D मॉडल्स हो गए, पिक्चर्स हो गई और ऑनलाइन पिक्चर चाहिए तो वो भी, और इंसर्ट वीडियो इंसर्ट करनी है तो वो भी, और आइकॉन्स करने हो वो भी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टेबल क्रिएट कर रही हूँ तो देखिए मेरे पास वही ऑप्शंस आ गए जो एमएस ऑफिस में इंसर्ट वाले टैब में जाकर जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तब आते हैं। ठीक है, जब मैंने ये सिलेक्ट किया तो इसके साथ मेरे पास एक थीम भी ओपन हुई है, लाइक लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, यानी ब्लू के 2 शेड मेरे पास ओपन हुए हैं। ठीक है, इनको मैं चेंज भी कर सकती हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारे चार्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके चार्ट्स के भी वही ऑप्शंस हैं जो हमने एमएस ऑफिस में पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी अगर सेलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकती हूँ। ठीक है, हिस्टोग्राफ है और पॉलीगॉन है, बार ग्राफ है, ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं इनमें से कोई भी लेकर क्रिएट कर सकती हूँ ऑप्शंस। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सब दिखा रही हूँ, ये प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, मैंने सब सेलेक्ट किए यहाँ पर। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे इन ऑप्शंस को कस्टमाइज भी कर सकती हूँ।
कि हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, रॉस कितनी है, तो उस हिसाब से हम क्रिएट कर सकते हैं टेबल, आई मीन चार्ट। और चार्ट में ये ऑप्शन जो उन्होंने दिए हुए हैं उनको हम यानी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर 3 कैटेगरी उन्होंने सीरीज बताई हैं और कैटेगरीज बताई हैं, ठीक है, यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे कर्सर को देखें तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कैटेगरीज भी मौजूद है, अगर हमारी कैटेगरी ज़्यादा है, सीरीज ज़्यादा है, या हमारे पास और कोई ऑप्शंस हैं तो हम वो ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मैं चेंज करती जाऊँगी और यहाँ पर सेव कर दूँगी तो ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर इन्होंने वो लगाएंगे वैल्यूज, उसके अकॉर्डिंग ही ये चार्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। और हम अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये सारी थीम्स हैं जो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, हमें किस तरह का व्यू चाहिए हमारे चार्ट का, ठीक है। देखें यहाँ पर ऑप्शन ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है, चार्ट डिज़ाइन, ठीक है। वो हम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस तरह का व्यू चाहिए हमारे चार्ट का। और हम यहाँ से जाकर चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं। लाइक क्या मैंने हिस्टोग्राफ यूज़ किया है, हिस्टोग्राफ, तो मैं इसको और ऑप्शंस में भी चेंज कर सकती हूँ। ओके, देन हम देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, स्मार्ट आर्ट। तो हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। ये भी हम MS ऑफिस में यानी MS वर्ड में पढ़ चुके हैं, तो ये सेम ही ऑप्शन है जो हम वहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो इनमें से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कलर्स को भी, थीम्स को भी और डिज़ाइंस को भी। और ये जो ऑप्शन है, ये पिक्चर का ऑप्शन है कि मैं पिक्चर ऐड कर सकती हूँ और नीचे टेक्स्ट, ठीक है। हम यहाँ से ऑप्शन चेंज करेंगे तो वो ऑप्शन चेंज हो रहा है, डिज़ाइन भी चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। और यहाँ पर भी इसी तरह कलर में चेंज कर सकती हूँ और डिज़ाइन चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। जब भी हम ग्राफ वगैरह इस तरह ऐड करते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस एक्टिव हो जाते हैं और जिनके थ्रू हम इनकी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं पिक्चर पे। यहाँ से मैं किसी भी ऑप्शन से जाकर अपने सिलेक्टिव फोल्डर से पिक्चर्स इंसर्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे ऑनलाइन चाहिए तो मैं ऑनलाइन भी यहाँ से इंसर्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर ये एक्टिव नहीं हुआ तो अभी ये इंसर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और ये वीडियो वाला ऑप्शन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में क्लियर कर दूंगी इंशाल्लाह, वो भी इसके साथ लिंक कर दूंगी। तो वीडियो आप तक पहुंच जाए तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, तभी आपके पास न्यू वीडियोस पहुंच जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। लेआउट जो हम कवर कर चुके हैं, यानी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डाटा, कि हमारे पास डाटा कैसा है, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंपल टेक्स्ट ऐड करके हम उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और साइड में 2 बॉक्सेस के अंदर डाटा हो सकता है, पहले में टाइटल और नीचे हमारे जो ऑप्शंस होंगे वो, ठीक है। अगर हम कोई सेक्शन ऐड करना चाहें तो वो 2 स्लाइड्स के दरमियान में ऐड कर सकते हैं और उनको नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी देखें यहाँ पर मेरे को ऑप्शन भी नहीं था तो वो सब ब्लर हो गया था। अब यहाँ पर देखें जो इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है वो है कैलबरी लाइट, ठीक है। जो बॉक्स सिलेक्ट हुआ हुआ उसका जो फॉन्ट है वो कैलबरी लाइट है और साइज़ है वो 32 है। इसमें हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ एक्टिव हुए हैं पावर पॉइंट में, मैं वो शो कर रही हूँ यहाँ पर, और ये MS वर्ड में मौजूद नहीं है, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास क्या ऑप्शन है, यानी हम वैरायटी ऑफ टेक्स्ट को चूज़ कर सकते हैं कि हम हमारे वर्ड्स के अंदर कितना स्पेस होना चाहिए, ठीक है। ये उसके अकॉर्डिंग है, यानी हमारे जो भी लेटर लिखा हुआ उसमें कितना स्पेस होगा
ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग एक ऑप्शन है जो हमारे पास एक्टिव हुआ है पावर पॉइंट में, ठीक है, और ये एमएस वर्ड में मौजूद नहीं है। अब यहाँ से हम कोई भी ले सकते हैं, फॉन्ट ले सकते हैं, उसकी एक साइज भी ले सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई ऐसी सिलेक्टिव फॉन्ट नहीं है, ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी फॉन्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर कोई और फॉन्ट ऐड करना हो तो वो मैं प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुकी हूँ, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। इसके सबसे लोवेस्ट जो है वो 8 है और हाईएस्ट जितना हमें चाहिए वो हम कर सकते हैं। अगर हम इस ऑप्शन को अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर ऑप्शन ये यूज़ करूँगी तो 2% जो मेरा फॉन्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इवन और ऑड वाला सीन है, अगर यहाँ पर मेरे पास 47 होता तो वो पहले 48 करेगा फिर वो 50 करेगा, यानी 2 पॉइंट्स को इंक्रीज करता है, डिक्रीज भी 2 पॉइंट करता है, ठीक है। और यहाँ पर हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। और ये सब हम एमएस वर्ड में कवर कर चुके हैं। मैं यहाँ पर भी आपको यानी हर जो फॉन्ट यानी वो है टूल है उसको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ताकि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। अगर डिटेल में देखना है तो वो फिर आपको प्रीवियस वीडियोस पर जाना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट करके अप्लाई होता है डाटा पर जो भी हम करना चाहें, ठीक है। मैंने यहाँ पर सबसे यानी जो एक्टिव हुआ था ऑप्शंस उन सबको ख़त्म कर दिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कुछ लिखकर और उस पर अप्लाई करते जाते हैं। वेलकम इन माय टीच ठीक हो गया। अब हम इसको पहले सिलेक्ट करते हैं और फिर इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अंडरलाइन हो गया ये डाटा, जो भी ऑप्शन हमारे पास यानी अप्लाई हुआ हुआ था डाटा पर वो सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बोल्ड हुआ हुआ है और अंडरलाइन हुआ हुआ है, ठीक है। मैंने इसको यानी जो मेरा वर्ड था उसके ऊपर मैंने किया तो वो उसी वर्ड से अंडरलाइन ऑप्शन ख़त्म हो गया और बोल्ड वाला ऑप्शन भी ख़त्म हो गया, ठीक है। टेक्स्ट शैडो जो अभी मैं इसको यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया डाटा तो उस पर अप्लाई हो गया, इसलिए इसका कलर जो है वो ग्रे हो गया, ठीक है। अब आपको डिफरेंस उसका महसूस हो रहा होगा जब मैं ये अप्लाई कर रही हूँ तब। अब जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे और सिलेक्ट करके ही हम अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। सिलेक्ट है मेरा डाटा, ठीक है। अब मैं इसको जाके वहाँ से एक्टिव कर देती पहले, ओके। आई होप सो ये भी क्लियर होगा। और अगर ये भी अगर आपने डिटेल में देखना है तो पिछली वीडियोस में मौजूद है। अब मैंने ये दोनों अप्लाई किए हुए डाटा पर तो ये दोनों ही शो हो रहे हैं, मैंने दोनों को डीएक्टिवेट कर दिया तो डाटा सिंपल हो गया, ठीक है। अब देखें वेरी टाइट वर्ड्स का डिफरेंस जो है, स्पेस जो है टाइट, देन नॉर्मल, इसी तरह इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमने अप्लाई करना है वो सिलेक्ट करके करना है, ठीक है। सेंटेंस के जो हमें सेंटेंस में चाहिए होता है फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है। और जो भी जिस तरह का भी ये फंक्शन करेगा वो सारा डाटा पे शो हो रहा है, ठीक है। अपर केस तो सारे वर्ड्स कैपिटल हो जाएंगे, अगर मैं इसमें ईच वर्ड कैपिटल करूँगी तो हर वर्ड का पहला जो वो है सेंटेंस का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल हो गया। यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर्स मौजूद हैं, ठीक है, कि हमें किस तरह का फ़ॉन्ट चाहिए, फ़ॉन्ट कलर चाहिए तो ये उस पर अप्लाई। अब मैं सिलेक्ट करूँगी तब यहाँ से चेंज कर लूँगी। यहाँ पे जो मैंने सिलेक्ट किया था वो कलर अप्लाई हो गया, ठीक हो गया।
देन यहाँ से मैं अपने जो भी डाटा मेरा है उस पे जो भी मैंने फ़ॉन्ट या कलर कुछ भी अप्लाई किया तो वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और उसकी यानी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होगा उसमें चला जाएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कैलबरी लाइट 32। ठीक है, इस बॉक्स का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ था वो यही था। उम्मीद करती हूँ कि ये पावर पॉइंट का जो भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दें इजाज़त और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना रखें ख्याल।